शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस वेद प्रवचन के प्रसंग में हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय की चर्चा पूरी कर चुके और प्रायः इस 32वें अध्याय की चर्चा पूर्णता पर है। इन दोनों अध्यायों में हमने ईश्वर सृष्टि और इन 4 मंत्रों में मेधा की बात देखी, ईश्वर का स्वरूप देखा, सृष्टि विज्ञान के बारे में देखा। तो उसके साथ ये जो जुड़ी हुई बात है बुद्धि की, ये स्वाभाविक लगती है। स्वाभाविक इसलिए लगती है कि ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमारी समझ में कैसे आएंगी? अर्थात इस संसार में सब कुछ सब जगह पर है, सबके सामने है, किंतु कुछ किसी की समझ में आता है और कुछ किसी की समझ में नहीं आता है। कभी आता है और कभी नहीं आता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो समझ में एक ही बात आती है, हमारी जानकारी, हमारा स्वाध्याय, हमारा मनन चिंतन, हमारा सृष्टि का अवलोकन, उसके बारे में विचार, ये सब जो चीज़ें हैं वे हमें इनके स्वरूप को पहचानने में सहायता करती हैं। और इन सब का मूल है हमारी बुद्धि। हम जो एक से दूसरे से अलग हैं, हाथ पैर आँख नाक मुख सबके पास एक जैसे हैं, उनका प्रयोग सब कर सकते हैं, किंतु हमारा अनुभव है, अभिव्यक्ति है, हमारा विचार है, सोच है, उसके अनुसार कार्यों की भिन्नता है। जब इस बात पर विचार करते हैं तो अंतर आता है। तो ये अंतर किस कारण से आता है? तो वो अंतर हमारी बुद्धि के कारण से आता है। तो जैसे हमको सारे साधन परमेश्वर ने दिए हैं, वैसे ही सारे साधनों के साथ बुद्धि रूप साधन भी हमें दिया है। और ये बुद्धि रूप साधन हमको उसी तरह से भिन्न दिया है जैसे हमारे बाहरी साधनों को हम भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। कोई बलवान है, कोई निर्बल है, कोई आकार प्रकार से बड़ा भव्य है, दृढ़ है, मजबूत है, और किसी में देखते हैं कि बहुत दुर्बल है। तो जैसे हमारे बाहर के साधन किसी के पास कम हैं, किसी के पास अधिक हैं, पर्याप्त हैं, अपर्याप्त हैं, कहीं बहुत दृढ़ता को लिए हुए हैं और कहीं पर बहुत दुर्बलता है, कमी है, तो वैसा ही रूप हमारे अंदर के साधनों में भी है। इसका कारण क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये हमारे आज का विचार का विषय नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने जैसे हमें बाहर के साधन दिए हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारा अंदर का साधन भी हमें दिया है, और उसे हम अंतःकरण कहते हैं। और उस अंतःकरण में
जो मुख्य है उसे बुद्धि कहते हैं। सारा अंतःकरण उसके आधार पर चलता है, उसके निर्णय से प्रभावित होता है। सारा बाह्य साधन उसके निर्णय को क्रियान्वित करता है। आप जब इस पर विचार करेंगे तो हमारी बुद्धि के कम अधिक होने का बिल्कुल वैसा ही कारण है जैसा हमारे बाहर के साधनों के कम अधिक होने का है। यदि इसमें घटता नहीं या बढ़ता नहीं, ये किसी का किसी से कम नहीं होता या ये किसी का किसी से अधिक नहीं होता, तो इसकी चर्चा ही व्यर्थ हो जाती। जब सबके पास समान है, उसका कम नहीं होना और उसका अधिक नहीं होना, तो फिर उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता शेष कहाँ रहती है। यहाँ आवश्यकता है तो जैसे हम बाहरी साधनों को कम से कुछ बढ़ा सकते हैं या उदासीनता से, अज्ञान से, दुरुपयोग से घटा सकते हैं, वैसे ही हमारे अंतःकरण के साधन का हाल है। तो इस बुद्धि को भी हम बहुत उत्कृष्ट बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए जब हमने पीछा मंत्र देखा तो उसमें परमेश्वर से जो प्रार्थना की गई, उन मंत्रों में यही कहा गया कि परमेश्वर हमें अच्छी बुद्धि देना। पिछला मंत्र सदसस्पतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनीम मेधाम आयासिषम। दूसरा मंत्र हमने देखा था याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। अर्थात वहाँ हमने एक ऐसी बुद्धि की याचना की थी जो उत्कृष्ट है। और कैसे उत्कृष्ट है? जो न केवल संसार को समझने के लिए उत्कृष्ट है, अपितु वह संसार के जो रचयिता है, संसार का जो निर्माता है, उसको समझने के लिए भी आवश्यक है। हमने देखा था कि सदसस्पतिम अद्भुतम प्रियम, ये हमने परमेश्वर के विशेषण बताए थे। उस परमेश्वर की योग्यता जो है, ज्ञान है, कर्म है, न्याय है, सत्य है, शक्ति है, उन सब के संभालने की है। और उनको संभालने के लिए जो बुद्धि चाहिए, उनको संभालने के लिए जो साधन चाहिए, वही साधन इन मंत्रों में मांगा गया है। तो जैसे याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते, यहाँ जो बुद्धि का स्तर मांगा गया है वो वैसी बुद्धि मांगी गई है जो देवलोग और पितृलोग जिस मेधा बुद्धि का सदुपयोग करते हैं, जिससे काम लेते हैं, उसको मांगा गया है। तो याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु स्वाहा। तो इसमें कहा गया कि मुझे वो मेधा बुद्धि चाहिए जिसको हम आदिकाल से एक आदर्श के रूप में, एक उपयोगिता के रूप में, एक सफल परिणाम को देने वाले के रूप में देखते हैं। तो जो इस संसार में सफल हुए हैं, उस उच्चता को, उस धरातलता को, जिन्होंने धरातल को प्राप्त किया है, हमने उन्हें संज्ञा दी है। वो देव हैं, वो पितर हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो ज्ञानी हैं। तो यहाँ परमेश्वर से जो प्रार्थना की है, हमें भी वो ज्ञान दो। मैंने आपसे पीछे निवेदन किया है
जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा करते हैं, तो पहली चीज़ होती है उस वस्तु का उसके पास होना। यदि हमारे पास वो आवश्यकता तो है और जिसके पास हम मांगना चाहते हैं या जिससे पाना चाहते हैं उसके पास उसकी उपलब्धि न हो, फिर हमारे मांगने का अभिप्राय क्या रह जाएगा, सार्थकता क्या होगी, परिणाम में हमें क्या मिलेगा। वो व्यक्ति ये कहेगा बड़ा मूर्ख आदमी है, जिसके पास जो नहीं है वो उससे मांग रहा है। तो वेद मंत्र में हमने परमेश्वर से मांगा, सदसस्पतिम अद्भुतम कह करके। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि वह बुद्धि का, ज्ञान का स्वामी है। इस बात को हम योग दर्शन के एक प्रसंग में देख चुके हैं। वहाँ हमने आपसे निवेदन किया था कि परमेश्वर को परमेश्वर बनाने वाला यदि कोई एक गुण है तो उसे सर्वज्ञता कहा था। अर्थात समस्त संसार में जो कुछ है तो वो किसी ने बनाया है, किसी के द्वारा बनाया गया है। तो जो बनाने वाला है वो निश्चित रूप से जानता है तभी बना सकता है। तो संसार में जितनी वस्तुएं बनी हैं, बनी हुई हमें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम जानते हैं या जिनको हम नहीं भी जानते हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं जिसने भी बनाई हैं वह उनको अवश्य जानता है। वो उनको जाने बिना बना नहीं सकता है। अब हम उसके क्योंकि बनाने वाले नहीं हैं तो हम उसको कैसे जान सकते हैं। तो उसका एक ही उपाय है कि उसके बनाने वाले के पास या उसके बनाने वाले की क्रिया को जानने वाले के पास जाना होगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना ही होगा। हम यदि ये चाहें कि हम न जाएं तो मत जाओ। किसी को यदि इतिहास पढ़ना है तो इतिहास के विद्वान के पास जाना ही होगा। किसी को भूगोल जानना है तो भूगोल के विद्वान के पास जाना होगा। किसी को विज्ञान की कोई बात जाननी है तो किसी वैज्ञानिक अध्यापक के पास जाना होगा। किसी विज्ञान की पुस्तक को लेकर पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, उसके लिए किसी की सहायता लेनी होगी। बिल्कुल यही नियम इस संसार के लिए भी होगा। यदि आप इस संसार को जानना चाहते हैं, आप इस संसार से परिचित होना चाहते हैं, तो आपको उसके पास जाना ही होगा जो इसको जानता है, जो इसको बनाता है। तो इसलिए जो हमारी उपासना है वो उपासना है क्या? हमारा उसके पास जाना है। जाएंगे तो किसी उद्देश्य से जाएंगे तो किसी प्रयोजन से जाएंगे। तो वो प्रयोजन क्या हो सकते हैं? तो प्रयोजन दो ही हो सकते हैं। एक तो जो वस्तु है हम उसको जानें, और दूसरा साक्षात्कार उससे होना है जो उसको जानता है या जो उसको बनाता है। यही दो परिस्थिति आप किसी भी जगह जाते हैं तो होती है। जब आप किसी के पास जाते हैं और उससे कुछ चाहते हैं तो चाहते हैं तो दोनों बातें होती हैं। जो वस्तु आप चाहते हैं वो आपको मिलती है, आप उसको जानते हैं, और जो दूसरी बात होती है आप उसको भी जानते हैं, उसका भी साक्षात्कार हो जाता है। तो उसका भी साक्षात्कार हो जाता है तो उसके गुणों का होने के कारण उसकी ज्ञान का भी साक्षात्कार हो जाता है। तो ये जो हमारा उसके पास जाना, हम सोचते होंगे उसके पास जाने से क्या होगा, हम तो वस्तु ही देख लेंगे।
वस्तु भी देख लेंगे, लेकिन वस्तु के अंदर है क्या, इसको जानेंगे कैसे? तब हम यही तो कहते हैं कि किसी व्यक्ति से समझ लेंगे। आप व्यक्ति से समझ लेंगे, यहीं से तो यात्रा का प्रारंभ है। आप कहेंगे हम दिल्ली तो वैसे ही चले जाएंगे, लेकिन आप यहाँ से रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों से होते हुए ही जाएंगे, और यदि इन पर नहीं जाएंगे, इनके पास से नहीं जाएंगे, इनके ऊपर से नहीं जाएंगे, तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो वैसे ही संसार को जानने के लिए, संसार को समझने के लिए, तो उसी के पास जाना होगा जो इस संसार को जानता है, बनाता है, समझता है। हम कहते हैं कि व्यक्ति से जान लेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे लंबी यात्रा के लिए किसी पहले स्टेशन के पास जाना, किसी पहले स्थान को, पहले मंजिल को पहुंचना। उसके बाद आप दूसरी पहुंचेंगे, तीसरी पहुंचेंगे। तो वैसे ही जब आप ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो जिस भी व्यक्ति के पास आप जाते हैं, तो ज्ञान की श्रृंखला की अंतिम कड़ी होता है। आप केवल उससे सब कुछ नहीं पा सकते, उससे आप पर्याप्त नहीं पा सकते। वो कहता है मैं इतना जानता हूँ, इतना बता सकता हूँ, एक विषय जानता हूँ, एक विषय बता सकता हूँ। यदि आपको कोई दूसरा विषय जानना है तो आपको उसके पास जाना होगा। तो वो यात्रा एक से दूसरे, तीसरे, चौथे तक होती हुई वहीं पहुँचेगी जहाँ इसका मूल है, अर्थात जो इस संसार को बनाने वाला है। कोई भी विषय संसार में अपने आप में संपूर्ण नहीं है, और उसको संपूर्ण रूप में देखना, जानना चाहते हैं, तो हमें उसमें आगे बढ़ते रहना होगा। और अंतिम चीज़ है निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। वो सर्वज्ञ है, इसलिए उसके पास जाना होगा। इसलिए हमारी यात्रा जो है, मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते, अर्थात जो तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम्हारे पास जाते हैं, तुम्हारे तक आने का यत्न करते हैं, उनके आने का जो प्रयोजन है वो संसार को जानना भी है और संसार के बनाने वाले को जानना भी है। आप जब हम संसार को देखते हैं तो संसार में रहने वाले को भी देखते हैं। हम किसी के घर जाते हैं तो घर वालों के साथ घर को भी देखते हैं और घर में रहने वालों को भी देखते हैं। इसलिए मंत्र कहता है याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते। ऐसी जो बुद्धि है, जिन्होंने उपासना करके वो चीज़ प्राप्त की है, यदि हम भी उनकी उपासना करेंगे, यदि हम भी परमेश्वर की उपासना करेंगे, यदि हम भी मेधा बुद्धि की उपासना करेंगे, तो वो मेधा बुद्धि हमें इसलिए प्राप्त होगी क्योंकि उस मेधा बुद्धि के आप अधिकारी हैं, विद्वान हैं। इसलिए परमेश्वर से इस सृष्टि विज्ञान के क्रम में मेधा बुद्धि की याचना की गई है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।